का अभिनंदन है, तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। गौरव भाटिया, सियासी तापमान हाई है और सबके अपने अपने दावे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी कितने भी गेस्ट आर्टिस्ट उतार ले, कांग्रेस की जीत तय है। और प्रधानमंत्री तो मूर्खों के सरदार तक पहुंच गए, क्यों? देखिए अमीर जी, पूरा देश और बल्कि मैं कहूं कि पूरा विश्व जानता है कि मूर्खों का सरदार कोई है, पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता, तो वो राहुल गांधी है। और मैं आपको वजह बताता हूं, ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप बताइए, मेड इन चाइना अगर लिखा है कहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो वो तो एक देश का नाम है। तो मेड इन भारत होगा, मेड इन इंडिया होगा, जो देश का नाम है। ये मेड इन मध्य प्रदेश है। अब आप बताइए, 52 साल की उम्र में कोई सांसद जो रहा हो 15 साल, उसको ये फर्क नहीं पता कि देश के नाम और प्रदेश के नाम में क्या फर्क है। और ऐसी गलती ये रोजाना करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 10 साल ये सांसद जब रह चुके थे, तो इनसे एक पत्रकार ने पूछा, आप ही जैसा निर्भीक रहा होगा, तो इन्होंने उत्तर में कहा 546 सीटें हैं लोकसभा में। एक पत्रकार ने विदेशी भूमि पर बोला कि भाई गरीबी बहुत है, तो इन्होंने कहा गरीबी एक मानसिकता है, आंखें बंद करो और गरीबी दूर हो जाती है, मानसिकता दूर हो जाती है जी। इनसे किसी ने कहा आप तो वंशवाद की उपज है, तो राहुल गांधी का उत्तर सुन के आप हंसिएगा मत, बस अमीर जी हंसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है तो भारतीय नेता ही। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वंशवाद तो यहाँ पे एक परंपरा है। परंपरा मतलब आप जैसा निष्ठावान ईमानदार पत्रकार, इसलिए पत्रकार अच्छा है क्योंकि वो परंपरा का एक प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति चीन से घूस ले, जो व्यक्ति चीन से करार करके उसको सार्वजनिक ना करे, जो मेड इन चाइना तो करे लेकिन चाइना की निंदा ना कर पाए, वो व्यक्ति मूर्खों का सरदार भी है और धूर्तों का भी सरदार है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता नील है। और मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में हैं, तो आप देखिए कैसे एक सैलाब सा है वहां पे, जनता की भीड़ देखिए आप, सब लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ऐसे तो राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आएगा और करीब 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, ये राहुल गांधी ने बोला है। मैं आता हूं एक एक करके। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। परंपरा से जुड़ा, आपके मामा देश के बड़े पत्रकार है, आप पत्रकार बन गए, बुरा क्या है भाई? मेरे पिताजी का अगर मैं कोई प्रोफेशन अपना लेता हूं तो उसमें बुराई क्या है? बड़े दुख की बात है किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है। और भैया एक बात बताइए, नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेशरा करोड़ों रुपया बैंकों का चोरी करके भाग गए, उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? हम पूछने लगे जी उनका सरदार कौन है? ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आप एक नेता को नीचा दिखाने का हर दिन प्रयास करते हो। पहले ट्रोल आर्मी करती थी, फिर बहुत सारे एंकरों ने वो जिम्मा उठाया, और आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके उठाए हुए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिसने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ के नेता प्रतिपक्ष के लिए, देश के सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता के लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया। किस भाषा पे आप जानते हैं राहुल जी की क्वालिफिकेशन जानते मैं हैं? उत्तर दे दूं, उनकी शिक्षा की डिग्री जानते हैं? कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? नहीं, आपको किस भाषा में आपत्ति है? अरे वो अपना दिग्विजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री मांगते हैं, दिखाते नहीं है। राहुल गांधी की सारी डिग्रियां पब्लिक डोमेन में है। नहीं तो आपको पीएम की कौन सी भाषा? क्या बात है, क्या भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है? किस भाषा? जो भाषा आप बोल रहे थे, आपने अब ये भाषा वो बोली। एक लीडर के लिए, चुने हुए लीडर के लिए, जो 3 बार के सांसद है, जो ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई कास्ट सेंसस करो, गरीबी को मिटाने के लिए पिछड़े दलितों को आरक्षण देने की जरूरत है, और जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल बनाया, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आपने बोला राहुल गांधी जी ने। लेकिन आपको इस पे आपत्ति है? आप मोबाइल के फोन के पीछे देखो, मोबाइल फोन पे पीछे कौन सा बताइए, मेड इन चाइना होता है। आप बताइए। राहुल प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे हम तो आदर करते हैं, आधी बातें बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आईफोन इंडिया में बन रहा है। क्या आईफोन इंडिया में बन रहा है? कीमत में कोई कमी हुई? बताइए कौन सा फोन इंडिया में बन रहा है? ठीक है, जवाब गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए ऐसे नहीं है
कि आप हमारे लीडर के ऊपर अगर कुछ भी देखिए ओछी भाषा का प्रयोग नहीं, करेंगे तो फिर सुनने के लिए दुष्यंत तैयार अगर रहिए। एक फैक्चुअली बात को मैं करेक्ट कर दूं, पहले असेंबलिंग चाइना में होती थी, अब भारत के अंदर होती है। ये Manufacturing और बहुत बड़ी assembling में बहुत अंतर बड़ी बात है। है। पहले वही असेंबलिंग चाइना में होती थी, वही असेंबलिंग अब भारत में होती है। भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वी हैव टू। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? देखिए, पूरी कितने- मोबाइल इंडस्ट्री से कितना रोजगार मिल अब रहा है? थोड़ा कितने- बता मैं दीजिए। उत्तर दे देता हूं। अरे हिंदुस्तान से कितना अच्छा, उद्योग ठीक है, चला अब गया? गौरव भाटी उसको देखिए ना, कितने देखिए, हम करोड़पति पांचवी भारत बड़ी- को छोड़ के चले गए, हम कितने पांचवी बड़ी- अरबपति भारत को छोड़ के चले गए, बैंकों में कितना पैसा डूब गया, भारत में कितना कर्जा बढ़ अरे गया, अभी जी ऐसा इसकी तो मत कोई कराइए बात भैया, नहीं करेगा। चिल्लाने आ गए हैं नागर साहब, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया,